नमस्कार दोस्तों। देखिए गुलदाउदी मेरी इस बार इतनी ज़्यादा खिली थी ना, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े फूल आए थे। और इस बार जो है कि मैं जब गुलदाउदी खरीद के लेकर के आई थी, तो 5 क इसी पर्पल कलर के 5 जो है कि अलग-अलग साइज़ के अलग-अलग वैरायटी के फूल खिले मेरे पास। तो येलो, मैरून तो हैं ही, वाइट बहुत सारे कलर के, लेकिन पर्पल कलर में मेरे पास कई सारे पौधे अलग-अलग तरह के साइज़ के फूल हैं। और ये सारे फूल जब खिले थे ना, तो अपने पूरे ब्लूम पर थे। अब सभी का कलर थोड़ा डल हो गया है और शाइनिंग वगैरह सुंदरता भी थोड़ी-सी कम हो गई है। कुछ मैंने घर के ही ग्रो बैग में लगाए थे पौधे, कुछ डिब्बों में लगाए थे, तो सभी बहुत अच्छे से खिले थे। और अब टाइम आ गया है डहेलिया का, तो डहेलिया के भी 7-8 पौधे मैंने लगाए हुए हैं। और देखिए सभी जो कि इस समय अच्छी खासी ग्रोथ पर चल रहे हैं। डहेलिया का फूल तो मार्च अप्रैल तक खिलता रहता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलने वाला पौधा है और हार्डी प्लांट होता है। इसका पौधा भी बड़ा-बड़ा होता है, काफ़ी हैवी, और इसके फूल भी काफ़ी बड़े और हैवी होते हैं। ये सभी मैं छोटी पौध के रूप में लाई थी और देखिए अब इतने बड़े-बड़े हो गए हैं। आपके पौधे हेल्दी हैं और अच्छी खासी ग्रोथ उनकी हो रही है, तो ये सब आपके सॉइल मिक्सचर का कमाल होता है। और जो आप उनकी टाइम टू टाइम जो केयर करते हैं, खाद डालते हैं और सब चीज़ें हैं, तो उन सब का ये परिणाम है कि आपके पौधे बहुत हेल्दी रहते हैं। तो गुलदाउदी में भी एक ऐसी खाद है, लिक्विड खाद, जिनको डालिए, तो उसको डालने से ना आपके पौधे जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ में आते हैं और फूल भी प्रॉपर बड़े साइज़ में होते हैं और उनका कलर भी बहुत ब्राइट होता है। और वो ईज़िली हम लोगों को अवेलेबल भी हो जाती है। और इस बार मैंने ना अपने डहेलिया के पौधों की प्रूनिंग नहीं की है। प्रूनिंग ऊपर से इसको कट करके इसकी कटिंग भी ग्रो कर लेते हैं। मैं हर बार करती हूँ, पर इस बार नहीं किया है, क्योंकि कटिंग कर देने से ना हर बार मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी ब्रांचेज़ इतनी तेज़ी से नीचे बढ़ती हैं ना नीचे से, और काफ़ी मतलब पौधा बुशी हो जाता है। और जो है कि फूल तो आते ही हैं बहुत सारे, पर ये ऐसे भी फूल आएँगे, मुझे विश्वास है कि इस तरह से फूल आएँगे। पर जो ब्रांचेज़ किनारे-किनारे से निकलती रहती हैं, जब बेतरतीब बढ़ जाती हैं, कि फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे तो जो मेन ब्रांच निकली हुई है, आपने उसमें सपोर्ट लगा दिया, जैसे कि मैंने भी हर एक पौधे में सपोर्ट लगाया हुआ है, तो वो सपोर्ट से वो पौधा ऊपर जाता है, बढ़ता रहता है, और जो ब्रांचेज़ निकलती हैं साइड से, वो भी निकलती रहती हैं। तो एक मेन ब्रांच को सपोर्ट मिल गया है, तो बाकी ब्रांचेज़ भी उसी सपोर्ट में आगे बढ़ती हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन प्रूनिंग कर देने के बाद से पौधा जो कि लास्ट ईयर में बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा बेतरतीब हो गए थे, इसलिए मैंने इस बार इनकी ऊपर से प्रूनिंग नहीं की है। और अभी इनका पता भी नहीं है कि कौन से कलर के हैं या किस साइज़ में खिलेंगे, कैसा इनका शेड होगा, तभी तो फूल खिलने पे ही पता चलेगा। तो वो जो खाद है ना, वो बहुत ही अच्छी नेचुरल होती है, और उसको आप जो है कि डालिए पौधों में, तो जो है कि बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। देखिए मैं 2 पम-पम डहेलिया के पौधे लेकर के आई थी। इनको जो है कि ये छोटे ही अभी हैं, इनमें बहुत ज़्यादा बड़े फूल नहीं खिलते हैं, छोटे ही फूल खिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन-सी खाद है जो हमारे पौधों को इतनी अच्छी। ये देखिए मैंने छोटे से डिब्बे में सरसों खली ली हुई है। ये सरसों खली बहुत ही अच्छी होती है और ये बहुत ही आसानी से सभी दुकानों पर मिल जाती है। तो आपके पास जितने पौधे हैं ना, जिस हिसाब से आप अपने सरसों खली ले लीजिएगा। मेरे पास तो बहुत सारे पौधे हैं, तो मैंने उस हिसाब से लिया है कि मैं सभी पौधों में डाल दूंगी। तो मैंने इतनी सरसों खली ली है और इसको 1 बाल्टी पानी में डालना है। और ये देखिए मैंने बाल्टी में पानी लिया हुआ, पाइप लगा दिया है, तो ये पूरी बाल्टी भर जाएगी और इसको डाल देना है। और सरसों खली को डालने के बाद ना, ये कम से कम रात भर फूली होनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं मिले तो अगर 24 घंटे हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको 12 घंटे, 24 घंटे, कितने भी घंटे में आप इसको डाल सकते हैं। और इसको बहुत अच्छे से मिला लेना होता है। और इसको अब जब फूल जाएगी, मैंने इसको रख दिया है, फूलने के बाद इसको फिर देखते हैं कैसे क्या करना है इसको। ये देखिए पूरी बाल्टी भर गई है। और अभी ये जो है कि इसको ढक दीजिएगा। ढक देंगे तो ये आसानी से जो है कि फूल जाएगी और उसमें कुछ कीड़े मकोड़े भी नहीं गिरते हैं, ऐसे मक्खियाँ या कुछ चीज़ें गिर जाती हैं। तो ये खोल के इसको नहीं रखना है, ढक देना है। ये देखिए सरसों खली की खाद बनकर तैयार है, और इसको पूरा एक डंडी से लेकर के नीचे से मिला देंगे। और हिलाने के बाद जो है कि देखिए एक जैसी हो गई है पूरी। और अभी इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे। अभी तो पूरी एक तरह से खाद है, इस तरह से इतना नहीं डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने एक बाल्टी ली है, ये बाल्टी, और इसमें खाद मिलाऊंगी और फिर बराबर पानी मिला दूंगी। इसमें से खाद निकाल के मैं इसमें डाल दूंगी। और फिर जितना हो आपके पास, जैसे गमले हो, जिस हिसाब से खाद हो, आप उस हिसाब से पानी मिला लीजिए, कर लीजिएगा। वैसे इसको इस तरह से प्योर नहीं डालते हैं, थोड़ा सा हल्का करके ही डालते हैं। देखिए मैंने सरसों खली की खाद को पानी मिला के बराबर डाइल्यूट कर लिया है, और अब इतना काफ़ी है डालने के लिए पौधों में, और इसी तरह से मिला के डालना होता है। और इस खाद को हमेशा जो कि सुबह का टाइम डालिए। डहेलिया में खाद को देने से पहले सबसे पहले आप उसको गुड़ाई कर लीजिए।
और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपको खाद देनी हो ना ये सरसों खली वाली, तो एक दिन पहले आप पानी मत डालिए। लेकिन मुझसे तो मैंने कल पानी डाल दिया, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि अगले दिन मुझे सरसों खली डालना है, तो मैंने पानी डाल दिया है। लेकिन फिर भी हल्का फुल्का पानी सूख गया है। लेकिन पौधों में ना बहुत अच्छे से आप गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई कर लेंगे तो पौधों में खाद जो है कि अच्छे से जड़ों तक पहुँच जाती है और मिट्टी भी थोड़ा सा ढीली हो जाती है। देखिए मैंने सबको जो है कि अच्छे से गुड़ाई कर ले रही हूँ। सभी पौधों में मैंने अच्छे से गुड़ाई कर ली है। और पानी कम डाले रहेंगे ना, जो मिट्टी सूखी रहेगी तो वो खाद को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, अच्छे से पूरी मिट्टी सोख लेती है, पूरा पौधा अच्छे से लेता है। अभी तो चूंकि मेरे में थोड़ा सा मिट्टी गीली है, फिर भी मैं थोड़ा सा कम ही डालूंगी। और ये देखिए खाद मेरी बन के तैयार है डालने के लिए पौधों में। तो इस खाद को, सरसों खली खाद को ना सुबह ही डालिएगा। सुबह जो कि जब धूप निकली रहती है ना, तो ये जो कि ज़्यादा पौधों को असर करती है। और ज़्यादा खाद नहीं डालिएगा ताकि नीचे से निकले नहीं ड्रेनेज होल से, वरना डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, सारी खाद निकल जाएगी। मैं तो कम ही डालूंगी कि मेरे पौधों में ऑलरेडी पानी है थोड़ा सा, और खाद जो है कि ड्रेनेज होल से निकले नहीं। इस खाद को आप जो कि 15-15 दिन पे दीजिए तो ज़्यादा असर होता है। 15-15 दिन पे देंगे ना तो जो है कि क्या होगा कि पौधे अच्छे से जल्दी बढ़ेंगे और उनकी अच्छी खासी ग्रोथ होगी और फूल भी प्रॉपर साइज में बड़े आएंगे। कभी भी आप कोई भी लिक्विड खाद दीजिए तो बहुत ज़्यादा गमलों ऊपर तक नहीं भर देना चाहिए, क्योंकि जो ड्रेनेज होल से निकलेगा ना तो सारा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इतना ही डालिए जितना कि उसकी मिट्टी और पौधा अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और ये सरसों खली की खाद इतनी अच्छी होती है कि इससे पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, किसी तरह कोई नुकसान नहीं होता है, पूरी तरह से नेचुरल होता है ये। और फूलों का साइज़, फूलों का कलर सब कुछ बहुत अच्छा आता है और हमारे पौधों की हेल्थ भी अच्छी रहती है। बहुत लोग डहेलिया के जो कि खिले खिलाए फूल या कलियां निकले पौधे लेकर के आते हैं, फूल लेके आते हैं, जो फूल खिले हुए होते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। बस जितने जो कलियां निकली हुई होती हैं ना वही खिलती हैं, क्योंकि पौधा आप ले आते हैं, उसको लगाते हैं तो थोड़ा सा उसको जो कि रिपोर्टिंग शॉक लगता है, थोड़े दिन के लिए उसकी ग्रोथ रुक जाती है और फिर वो पौधा चलता है। तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि पौधा आपके पास लॉन्ग टाइम तक चले और खूब सारे फूल दे। तो मैं तो छोटी पौध लेकर के आती हूँ और किसी चीज़ को शुरू से उसकी केयर करने का उसको शुरू से बड़े होते देखने का ज़्यादा अपना मज़ा होता है। तो अब इसमें ढेर सारी ब्रांचें निकलती हैं, खूब फूल करते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। ये मुझे लगता है कि पूरा अप्रैल तक ही जाता है, अप्रैल मई तक जाता है, कभी कभी खिल जाता है फूल ये। तो इस तरह से आप भी लगाइए अपने पौधों को, चाहे डहेलिया के आप खिले हुए फूल लेकर के आइए या ऐसे पौध लेकर के आइए, डहेलिया जरूर लगाइएगा। बहुत ही सुंदर फूल होता है, बहुत ही अच्छे इसके जो कि बड़े फूल, बड़े प्यारे कलर होते हैं इसके। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में बहुत सारे तरह के फूल लगाइए, पौधे लगाइए और गार्डनिंग एंजॉय करिए। थैंक यू।